गुरुग्राम में अग्रसेन जयंती के मौके पर अग्र समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हजारों की तादाद में अग्र समाज के लोग एकत्रित हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। यह कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने की। देखिए इस रिपोर्ट को। गुरुग्राम में अग्रसेन जयंती के मौके पर अग्र समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हजारों की तादाद में अग्र समाज के लोग एकत्रित हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने की। इस कार्यक्रम में अग्रवीरों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई और उनके द्वारा दिए गए बलिदानों के बारे में लोगों को बताया गया ताकि आज की युवा पीढ़ी भी अग्रवीरों के बारे में जान सके। सबसे पहले मैं संपूर्ण अग्रवाल समाज को इस भव्य कार्यक्रम के लिए, इस दिव्य कार्यक्रम के लिए, इस ओजस्वी कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उसके बाद मैं नवीन गोयल और इन साथियों की टीम को जिस प्रकार से डेडिकेट किया, मुझे इनकी पूरी टीम आमंत्रित करने आई थी और उन्होंने कहा था कि महाराज अग्रसेन जी की जयंती हम मनाना चाहते हैं और आप उसमें रहिए। मैंने कहा महाराज अग्रसेन जी की जयंती हम हर वर्ष मनाते हैं, इस बार उन अग्रवीरों को समर्पित कीजिए जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस जयंती के मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बलिदान देने वाले वीरों को याद किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने इतिहास को मिटाने का काम किया है। कांग्रेस ने आजादी के वीरों के इतिहास को दबाया है। उन्होंने कहा कि अब भारत बदल रहा है और इस बदलते हुए भारत में एयरपोर्ट के नाम को भी वीरों के नाम में बदला गया है। उन्होंने कहा कि ये बदलता हुआ भारत है जहाँ हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर काम करते हैं। अग्र समागम पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि आज गुरुग्राम में अग्र समाज के लोग पूरे हरियाणा से यहाँ पहुँचते हैं। सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी भी महाराजा अग्रसेन की नीति पर चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के गांव में शौचालय नहीं थे, रसोई में गैस नहीं थी, पानी नहीं था, लेकिन ये तमाम समस्या का समाधान प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया है। इस भारत की आत्मा के साथ जुड़े नरेंद्र मोदी, और आज ऐसे हर महापुरुष को याद करने का काम में आज़ादी के अमृत महोत्सव में 2 वर्षों तक आज़ादी का अमृत महोत्सव चले, एक एक वीर को इस प्रकार से याद किया जाए और उसमें समाज का योगदान हो। इसलिए बहुत ही मैं प्रशंसा करता हूं कि समाज मनाने के लिए आया है इन वीरों के अमृत महोत्सव को, ज्ञान जी मनाने के लिए आए हैं, पूरा अग्र समाज आया है हरियाणा का। मैं देख रहा हूं एक एक नगरी के लोगों को मैं पहचानता हूं। वहीं इस दौरान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि आज का ये समागम अग्र समाज के लिए नई प्रेरणा लेकर आया है। आज पूरे प्रदेश से अग्र समाज के लोग यहाँ पहुँचते हैं। कहा कि महाराजा अग्रसेन ने समाजवाद की नींव रखी, 1 ईंट 1 रुपए। उन्होंने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया, उन्होंने जाति से ऊपर उठकर काम किया। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में बड़ी संख्या में अग्रवीरों ने शहादत दी। आज अग्रवाल समाज देश को आगे ले जाने के उद्देश्य से काम कर रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अग्रवाल समाज हर जगह आगे है तो वहीं राजनीति में पीछे क्यों रह रहे हैं। समाज को इस पर विचार करना चाहिए। इस देश की आजादी में 29% योगदान अगर किसी एक परिवार और एक समाज का है तो मुझे मन से कहते गर्व होता है, वो अग्रवाल वैश्य समाज का है। बंधुओं, हम राम के वंशज हैं। कार्यक्रम के संयोजक नवीन गोयल ने इस दौरान अग्रवीरों को नमन करते हुए उन्हें याद किया और इस कार्यक्रम में अग्रवीरों की एक प्रस्तुति भी लगाई गई। गुरुग्राम के सेठों पर एक पुस्तक भी निकालेंगे। गोयल ने यह भी कहा कि अग्र समाज के लोग हर जगह सबसे आगे हैं, लेकिन राजनीति में अभी भी वो पीछे हैं। इसीलिए उन्होंने लोगों से कहा कि वो बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लें। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से भी आग्रह किया कि वो आने वाले नगर निगम चुनाव में गुरुग्राम से कम 5 अग्र समाज के लोगों को टिकट दिए। ये अग्र समागम नहीं, अग्र महाकुंभ कहिए। देखिए, मुझे उम्मीद जितनी भी थी उससे भी मैं मानता हूँ कि 2 गुना लोग यहाँ पर आए। लोगों ने बड़े मन से, भाव से आशीर्वाद दिया।
आज गुरुग्राम में हर आदमी बिजी है, समय किसी के पास नहीं है, लेकिन लोगों की मैं बड़प्पन मानता हूँ कि अगर कुल शिरोमणि महाराजा अग्रसेन जी को नमन करने के लिए लोग आए हैं, लोगों ने प्रयास हमने जो किया, सबसे पहले आयोजन समिति का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे आयोजक बनाया। इस तरह के बड़े आयोजन करना आसान नहीं होता। सभी महिला टीम का, युवा टीम का, आयोजन समिति का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा आभार जनता का। 5 बजे से लोग बैठे हैं, 10 बजने को और रखे हैं, पूरा इत्मीनान के साथ लोगों ने प्यार दिया है। अग्र समागम में बड़ी संख्या में पूरे हरियाणा प्रदेश से लोग शिरकत करने पहुंचे। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और इस दौरान लोगों ने लगाए गए प्रस्तुति से अग्रवीरों के बारे में भी जाना और उनको नमन किया। टोटल न्यूज के लिए करण जय सिंह की रिपोर्ट।